आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 32 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने पानी गर्म करने की रॉड यानी इमर्सन रॉड के ऊपर जनरल डिस्कस की थी। उसे यूज करने में ली जाने वाली प्रिकॉशंस, सेफ्टी के ऊपर डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे रूम हीटर की, उसके पार्ट तथा उसे यूज करने के लिए ली जाने वाली सावधानियों, सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर एक जनरल डिस्कस करेंगे। ये भी सर्दियों में यूज करने के लिए एक जनरल आइटम है जो कि सर्दियों में लगभग हर घर में यूज की जाती है। यहाँ रूम का मतलब कमरा और हीटर का मतलब वो एक ऐसा इक्विपमेंट जो अपनी ऊष्मा से किसी को गर्म करे, वो अपनी गर्मी से, अपनी ऊष्मा से किसी को गर्म कर सकता है, कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, वो वहां की आसपास की हवा को गर्म कर सकता है। उसी इक्विपमेंट को हम रूम हीटर कह सकते हैं। वो कमरे के अंदर वहां का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो वहां की हवा को गर्म करता है। वैसे तो मार्केट में अलग अलग वैरायटी के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्राइस के हीटर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनमें से एक बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला, प्राइस के हिसाब से भी बहुत ही सस्ता हीटर मार्केट में मिल जाता है। गोल शेप में बना रहता है जो कि लगभग हर घर में उसका यूज किया जाता है। खासकर वो लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर के बाहर परिवार से दूर जाते हैं, वो वहां पर चाय बनाने यानी छोटे छोटे काम करने के लिए, यहां तक खाना बनाने के लिए भी उसका यूटिलाइज करते हैं। और यदि प्राइस के हिसाब से भी देखें तो वो लगभग 150 की रेंज के आसपास, यानी 150 के आसपास की कीमत में आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। और यदि उसकी बनावट भी देखोगे तो वो सिंपल एक कंप्लीट एक फ्रेम, ऊपर एक चीनी मिट्टी टाइप की एक प्लेट लगी रहती है जिसके ऊपर हम एक स्प्रिंग लगा रहेगा, यानी जो हीट करेगा, और उसी के ऊपर यानी 3 हुक लगे रहेंगे, यानी उसके ऊपर बर्तन रखने के लिए एक छोटा सा एक स्पेस बना रहता है जिसके ऊपर हम आसानी से अपना बर्तन रख सकते हैं। यानी जो लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए एक वो बहुत ही अच्छा सस्ता इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। उस हीटर के अंदर जो एलिमेंट है जो गर्म होता है वो एक हाई रेजिस्टेंस का बना रहता है। वो उस चीनी मिट्टी की प्लेट के ऊपर कुछ इस तरीके से, यानी उसके अंदर इस टाइप की एक शेप बनी रहती है, यानी वहां पर उसको सेट करके और वहां से दोनों स्प्रिंग के दोनों पॉइंट नीचे सॉकेट के पास ले जाकर के वहां पर फेस और न्यूट्रल यानी मेन लीड से जोड़ दिया जाता है। और जैसे ही हम उसको सप्लाई देंगे वो हीटर तुरंत ऑन हो जाएगा। वो कितनी हीट देगा ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम एलिमेंट उसके अंदर लगा रहे हैं वो कितने वाट का है। यानी वो लगभग 1000 वाट से लेकर के 2000 वाट तक का आराम से मार्केट में मिलता है। वाटेज जितनी ज्यादा होगी वो काम तो जल्दी करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी मीटर की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम वहां पर कितने किलोवाट का यानी कितने वाट का हीटर यूज कर रहे हैं। ये हीटर यूज करने में तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन साथ ही इनका यूटिलाइज, इन्हें यूज करना थोड़ा सा अनसेफ भी होता है, क्योंकि इसकी सारी वायर, इसका एलिमेंट, इसके कनेक्शन वो एक ओपन सर्किट है, वहां पर करंट लगने की संभावना बनी रहती है। तो इसका यूटिलाइज ज्यादातर उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। इसमें
करंट लगने के ज़्यादा स्कोप रहते हैं। जहां घर में बच्चे होते हैं वहां पर इसका यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसे हम खाना बनाने के साथ साथ यानी कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये ओपन होने की वजह से ये सेफ्टी के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी अनसेफ होता है। हमने भी इस हीटर का जब हम घर से बाहर रहते थे यानी फैमिली के बाहर रहते थे तो हमने भी इसका बहुत यूटिलाइज किया है। तो मैं आपको इस ब्लॉग में इसके प्लस माइनस यानी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने भी इसका काफ़ी लंबे टाइम तक खाना बनाने के लिए इसका यूटिलाइज किया हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर इसे हम कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन कमरे के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अलग टाइप के रूम हीटर मार्केट में मिल जाते हैं। उसमें हीटिंग एलिमेंट के साथ साथ वहां पर हवा को पास करने का भी उसके अंदर ऑप्शन होता है, यानी उसके अंदर एक अंदर फैन भी होता है जो कि उस गर्म हवा को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुंचा सकता है। और वो रूम हीटर स्पेशली कमरे में यूटिलाइज करने के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ होता है। मेरे पास उसी टाइप का एक रूम हीटर है जिसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यदि मैं इसे प्रैक्टिकली देखूं तो ये हमारे पास एक उषा कंपनी का एक रूम हीटर है जो हमने लगभग 5-6 साल पहले खरीदा था। यदि आप इसमें देखोगे तो एक रोटरी स्विच है जो यहाँ पर स्पेशली एक पॉइंट पे ऑन ऑफ का काम करेगा, दूसरे पॉइंट पे इसके अंदर इसके अंदर देखोगे तो आप 2 रॉड देख रहे हो। आप इसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 2 रॉड लगी हुई हैं, यानी एक पॉइंट पे जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो एक रॉड ऑन होगी और यदि मैं दूसरे पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो यहां पर दूसरी, यानी दोनों की दोनों, यानी कमरे के अंदर मुझे यदि ज्यादा हीट चाहिए तो मैं दोनों रॉड को यूज करूंगा और यदि मुझे हीट कम चाहिए तो मैं एक रॉड को यूज करूंगा। इसमें भी आप यदि यहां देखोगे तो एक छोटा सा एक लीवर सा दिया हुआ है जो कि स्पेशली ऑन ऑफ का काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि यदि मैं इसको जमीन पे प्रॉपर तरीके से रखूंगा तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा, यानी इसकी पावर को बंद कर देगा। तो जैसे मैंने इसका सॉकेट अभी लगाया हुआ है तो मैं यदि इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो रहा है, यानी ऑन होगा, अदरवाइज ये देखो ये ऑन हो रहा है। और यदि मैं इसको यदि छोड़ देता हूं तो ये ऑफ हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं सेफ्टी से रिलेटेड है। जब ये प्रॉपर जगह पे नहीं होगा, यानी प्रॉपर जगह पे नहीं रखा होगा, तो उस कंडीशन में इसके अंदर सप्लाई नहीं जाएगी, ये सप्लाई को काट देगा। इसी तरह मैं यदि इसको यहां नीचे रखता हूं, अब सपोज मैंने इसको यहां रखा तो मैं इसको यहां से ऑन ऑफ करूंगा तो ये काम करेगा। यहां ये बंद हो गया और यहां पर ये एक इसकी रॉड ऑन हो गई है। इसकी दूसरी रॉड में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन यहां पर ये बंद है, यहां पर एक रॉड है, यहां पर दोनों रॉड है। यदि मुझे कमरे के अंदर टेम्परेचर कम चाहिए तो मैं इसकी एक रॉड ऑन करूंगा, और यदि मुझे कमरे के अंदर यानी सर्दी ज्यादा है और मुझे हीट ज्यादा चाहिए तो मैं इसकी दोनों की दोनों रॉड ऑन कर दूंगा, और ये सारा कंट्रोल इस रोटरी स्विच से रहता है। और इसके अंदर मैं यदि सेफ्टी के हिसाब से देखूं तो इसके अंदर आगे भी इस रॉड के आगे जाली लगी हुई है, वहां पर कोई चांस ही नहीं है कि अंदर हमें करंट लगने की कोई पॉसिबिलिटी हो। इसी तरह यदि मैं इसको, जब हम इसको थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको अंदर से खोलेंगे, अभी तो हम एक जनरल डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर ये बॉडी, ये रोटरी स्विच, प्रेस करने का एक जो स्विच है वो, और ये 2 रॉड, यानी इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
यानी एक बहुत सिंपल तरीके से बना हुआ रूम हीटर है। और जब हमने इसको लिया था तब इसकी कीमत भी आई थिंक 800 या 900 रुपए के आसपास थी। यानी 1000 रुपए की रेंज में आपको यूज करने के लिए काफी अच्छा रूम हीटर मिल जाता है। अभी तक हम रूम हीटर को विजुअली देखने की कोशिश कर रहे थे, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। हीटर के अंदर जो एलिमेंट रहता है, जो हीटिंग एलिमेंट रहता है, वो निकल, क्रोमियम और आयरन से मिक्स मटेरियल से बना रहता है, जो कि एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है। हीटर का एलिमेंट अलग अलग वाटेज में होता है और एक स्प्रिंग की शेप में रहता है। और इसके साथ ही जो कमरे के अंदर यानी रूम हीटर जो हम यूज करते हैं, उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है वो इस हाई रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ साथ उसके कांच की नली के अंदर उसकी बाइंडिंग होती है। यानी उसके साथ में एक कांच की नली भी रहती है। यानी यदि यहां मैं देखूं तो वो सामने, यानी वो जो एक नली दिख रही है, यानी ये कांच की है। इसी के अंदर, यानी इसी के अंदर पतली सी शेप में एक निकल क्रोमियम प्लस आयरन से जो मिक्स मटेरियल से जो बना हुआ एलिमेंट होगा, वो इसी के अंदर बाइंडिंग होता है और उन दोनों पॉइंट के वो दोनों सिरे यानी आगे उस मेन लीड तक चले जाते हैं। तो अभी तक हमने एक रूम हीटर को विजुअली देखने की कोशिश की है, उसे समझने की कोशिश की है। अब हम इसे यूज करने के फायदे, नुकसान और इसे यूज करने में ली जाने वाली सावधानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज के बारे में यदि हमें उसके बारे में जानकारी है तो उसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। लेकिन यदि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, हम बिना जानकारी के उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमें फायदे से ज्यादा लिए उससे नुकसान उठाने की नौबत आ जाती है। इसलिए हमें इसके बारे में एक सही से जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि हमने अभी ये डिस्कस किया है कि ये बिजली से चलने वाला एक छोटा सा इक्विपमेंट है और बिजली किसी की भी सगी नहीं होती है, उसके अपने कुछ नियम हैं। हमें उन नियम को, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए ही हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी हमें उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी हो जाता है, ना कि बिजली हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। हमें इस चीज को बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझ लेना चाहिए कि हमें बिजली के जो अपने कुछ नियम हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। किसी को भी यदि इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो उनको इसका यूटिलाइज करने से बचना चाहिए। किसी को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है कि क्या करने से करंट लग सकता है और करंट लगने के केस में भी हमें क्या एक्शन लेने की जरूरत होती है, इस टाइप की प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हमें इसके यूज करने से बचना चाहिए। मैंने यहां पर जो रूम हीटर से पहले जिस सिंपल हीटर का एक डिस्कस किया है, वो प्राइस के हिसाब से सस्ता और यूज करने के लिए आसान है। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए आसान है जो कि इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। लेकिन यदि किसी को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो करंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अनसेफ है। यदि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको उसका यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। रूम हीटर कमरे के अंदर एक सेफ जगह पे रखना चाहिए। कई लोग रूम हीटर को अपने बिस्तर पर भी रख लेते हैं, यानी ऐसी जगहों पे उसका रखना बहुत ज्यादा रिस्की है। तो जो आपको एक अच्छी कंपनी का जो रूम हीटर मिलेगा, उसके अंदर सेफ्टी से रिलेटेड प्रिकॉशंस उसमें अपने आप में मिल जाएंगे। यानी इस रूम हीटर को भी यदि आप एक
सही प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हैं तो ये उस केस में ऑन ही नहीं होगा, इसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो हमें इस टाइप की चीजों का भी ध्यान रखना है। कमरे के अंदर एक वेंटिलेशन भी जरूरी है। ये तो हम सब समझ सकते हैं कि यदि कमरे के अंदर रूम हीटर का कंटिन्यू यूटिलाइज हो रहा है, कमरा बंद है, तो वो रूम हीटर को वहां आसपास की नमी को सोख लेगा। यानी बहुत ज्यादा देर चलने के बाद वो वहां की ऑक्सीजन का लेवल भी कम कर देता है, जो कि हमारे लिए सांस लेने में भी मुश्किल पैदा कर सकता है। वैसे भी यदि कोई चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन का यूटिलाइज तो कर ही रही है, लेकिन वो अपने अंदर से, अपने पास से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जो कि हमारे लिए सांस लेने के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। तो यदि इसे हम कमरे के अंदर लगातार चलाएं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। मुझे आज भी याद है कि जब हम इंडस्ट्री में आए ही थे तो उन दिनों हमारे एक साथी की अपने परिवार के साथ मृत्यु हो गई थी। यानी वो एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। हो सकता है जो मेरे जानकार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये वीडियो देखकर वो घटना याद भी आ जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी और ये मेरठ की घटना थी। दरअसल आज हम जो बिजली से चलने वाले रूम हीटर की बात कर रहे हैं, जब बिजली के हीटर इतने मार्केट में पॉपुलर नहीं थे, उस टाइम पर लोग कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोयले से चलने वाली अंगीठी का यूज कर लिया करते थे, जो कि अपने आप में इलेक्ट्रिकल रूम हीटर से भी कहीं ज्यादा रिस्की होती है। कई बार सर्दियों में हम जब कोयले की अंगीठी का यूटिलाइज करते हैं तो हम सोने के टाइम पे उस कोयले की अंगीठी को बाहर रखने की बजाय उसे कमरे के अंदर ही छोड़ देते हैं ताकि हमारा कमरा गर्म रहे, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि सोने के बाद हमें पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और यदि थोड़ा बहुत महसूस होगा भी तो भी हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी अंदर ही अंदर हमारे साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। उस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो कि आज भी हमें याद है। और ये वो घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमें सचेत करती हैं, हमें ये एहसास दिलाती हैं, औरों को सचेत करती हैं कि भाई हम तो उस टाइम की परिस्थितियों में हम तो गए, लेकिन आप वो गलती मत करना जो हमने की थी। इसलिए हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। रूम हीटर या फिर अंगीठी जो कोयले से चलने वाली है, हम इन सब चीजों का यूटिलाइज तब तक ही करें जब तक हम जाग रहे हैं, और सोने के टाइम पर हमें इन्हें कमरे से बाहर रख देना चाहिए, और रूम हीटर को बच्चों की पहुंच से भी दूर रखने की जरूरत होती है। और जब भी हम रूम हीटर को यूज करते हैं तो यूज करने के बाद हमें उसका प्लग सॉकेट से बाहर निकाल देना चाहिए। एक्चुअली इसके पीछे भी एक टेक्निकल पॉइंट है। रूम हीटर अपने आप में एक रेजिस्टिव लोड है, ये हाई करंट ड्रॉ करता है, इसके अंदर हाई करंट फ्लो होता है। तो ये रेजिस्टिव लोड होने की वजह से इसको मैं यदि सॉकेट के अंदर रखता हूं तो कुछ टाइम बाद ये वहां पर यानी सॉकेट के अंदर चिपक जाएगा। यानी लंबे टाइम तक इसको हम सॉकेट में लगाए रखते हैं तो ये वहां पर अपने आप में मेल्ट होने के साथ ही यानी वहां पर बेल्ड हो जाए, इसको वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। उस केस में सॉकेट के साथ साथ वो रूम हीटर का
प्लग भी खराब हो सकता है। इसके पीछे एक टेक्निकल प्रैक्टिकली हम लोगों ने महसूस किया हुआ है कि जब हम किसी भी लोड को, किसी भी सप्लाई को बंद करते हैं, यानी बंद करने के टाइम पे, उस टाइम पे वोल्टेज कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए इंक्रीज होते हैं। उस टाइम पर सॉकेट के पास हल्का सा स्पार्क होता है और वो स्पार्क, हल्का हल्का स्पार्क भी वहां पर प्लग की पिन को सॉकेट के पॉइंट पे जाकर के चिपका देता है, यानी वहां पर उसे मेल्ट करके अपने आप में बेल्ट टाइप में कर देता है, यानी उसके अंदर वो चिपक जाएगा। तो कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि हमें उस सॉकेट और प्लग को तोड़ के निकालने की जरूरत पड़ती है, यानी वो डैमेज हो जाता है। तो हमें उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी यूटिलाइज करने के बाद हमें सॉकेट से प्लग को निकाल देने की जरूरत होती है। वैसे भी मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जो भी हमारे ज्यादातर लोड जो ज्यादा करंट लेते हैं, उन्हें हमें, खासकर हम यदि कहीं बाहर जाते हैं या हम कुछ लंबे टाइम तक यदि हमें उसको बंद करना है, तो बढ़िया रहता है कि हम उसे सॉकेट से बाहर निकाल दें। ये जरूरी होता है, यानी ये कहीं ना कहीं सेफ्टी का पॉइंट है। इसके पीछे और भी कई टेक्निकल पॉइंट हैं, अभी तो हम सिर्फ एक जनरल डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो टेक्निकल पॉइंट हैं वो हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और अगले ब्लॉग में हम एक और रूम हीटर, यानी ऑयल रूम हीटर, जो कि आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है, और साथ ही हम किचन में यूज किया जाने वाला इंडक्शन चूल्हा के ऊपर भी एक जनरल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।